हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तत्सम एवं तद्भव के बारे में। ठीक है, तत्सम एवं तद्भव। ठीक है, ये हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, हमेशा आता है। बोर्ड एग्जाम के साथ साथ अगर आगे के आप एग्ज़ाम किसी भी अन्य क्षेत्र, किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर हिंदी उसमें पूछा जाता है तो ये तो आपका फिक्स रहेगा कि तत्सम एवं तद्भव से आना ही निश्चित है। और आपके हाई स्कूल में तो पूछिए मत है, तो मेन पॉइंट आपके हैं। ठीक है, तत्सम एवं तद्भव। तो आज एक ऐसा ट्रिक आप पढ़ेंगे, एक ऐसा ट्रिक पढ़ेंगे कि आज तक कहीं नहीं ऐसा ट्रिक पढ़े होंगे आप। ठीक है, ये टॉपिक एकदम बिल्कुल आपके हाथ में रहेगी, आज से ही रहेगी। ठीक है, तत्सम एवं तद्भव कोई भी आएगा आप तुरंत लिख देंगे, बता पाएंगे कि तत्सम ये है, तद्भव ये है। ठीक है, लिखने के लिए भी आएगा तो आप लिख देंगे। आज इतनी अच्छे तरीके से हम लोग इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो शेयर कर दीजिए, क्योंकि सबको ये ट्रिक मालूम चल सके, सबको ये ट्रिक, क्योंकि इतनी अच्छी ट्रिक है कि मैं चाहता हूं कि ये ट्रिक सबको मालूम चले, ताकि जिनको प्रॉब्लम होता है तत्सम तद्भव में उनको प्रॉब्लम न हो। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तत्सम एवं तद्भव। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से चीज़ों को समझते चलिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं हेडिंग में क्या लिखा है, तत्सम। क्या लिखा है? तत्सम। अब तत्सम क्या होता है, पहले हम लोग तत्सम जानेंगे। ठीक है, तत्सम क्या होता है? देखिए, तत्सम दो वर्डों से मिलकर बना है, एक तत् और दूसरा सम। ठीक है, तत्सम दो वर्ड से मिलकर बना है, तत् धन सम से। इसका मतलब क्या होता है? उसके समान। उसके समान किसके समान भाई? किसके समान? तो संस्कृत के समान। ठीक है, संस्कृत के समान। ठीक है, तत्सम किनसे मिलकर बना है? दो शब्दों से, तत् प्लस सम से। उसके समान किसके समान? संस्कृत के समान। ठीक है, देखिए यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं। हिंदी में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत से क्या है, सीधे आ गए हैं, और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। आज भी उसी रूप में क्या किए जा रहे हैं? प्रयोग किया जा रहे हैं। जो संस्कृत के समान वर्ड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। जैसे मैं कह रहा है कि हिंदी में बहुत से ऐसे शब्द हैं जो कि संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। जैसे अग्नि हुआ, वायु हुआ, सूर्य हुआ, पुत्र हुआ आदि, ये सब क्या है? आपके तत्सम है। ठीक है, तो आप बेसिक पढ़ रहे हैं ना कि तत्सम किसे कहते हैं। अभी तो मैं इसका ट्रिक बताऊंगा कि कैसे पहचानेंगे, बहुत सारे ट्रिक बताऊंगा। ये तो अभी तो बेसिक था कि तत्सम किसे कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार तद्भव। तद्भव किसे कहते हैं? तो तद प्लस भव, तद प्लस भव से मिलकर तद्भव का निर्माण हुआ है। इसका अर्थ है उससे होना। उससे होना का मतलब कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द। जो संस्कृत शब्द है उन्हें तो हम तत्सम कहते थे, लेकिन संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर मतलब चेंज होकर एक नया वर्ड बनेगा जिसे हम तद्भव कहते हैं। ऐसे शब्द जिनका जन्म, या तो आप ऐसे कह सकते हैं, ऐसे शब्द जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ है परंतु आज उनका स्वरूप बदल गया है। जिनका जन्म संस्कृत से ही हुआ रहेगा, लेकिन आज की डेट में उसका क्या है, उनका जो स्वरूप है वो क्या हुआ? चेंज हो गया है। कैसे? अभी मालूम चलेगा आप लोगों को। जैसे में आपका गृह हुआ। ठीक है, गृह पहले ऐसे लिखा जाता था, लेकिन आज की डेट में घर कहते हैं उसको। आम्र, आज की डेट में उसे आम कहते हैं। तो वही कह रहा है कि जिनका जन्म संस्कृत से हुआ है लेकिन आज की डेट में उनका स्वरूप बदल गया। जैसे पहले गृह कहते थे, आज घर कहते हैं। पहले आम्र कहते थे, आज की डेट में आम कहते हैं। जैसे कपूर, कपूर है ना, तो संस्कृत के कर्पूर का ही परिवर्तित रूप है। पहले संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? कर्पूर कहते हैं। ठीक है, और इसको अब देखिए चेंज बदल के क्या कपूर कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या है? तद्भव है। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। जैसे हाथ है, हाथ पहले हाथ को क्या कहा जाता है? हस्त कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे तो आपको तो इतना क्लियर हुआ होगा कि हाँ भाई, तद्भव किसे कहते हैं और तत्सम किसे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम ट्रिक पढ़ेंगे, इसकी ट्रिक। ठीक है, तो आइए चलते हैं पहले ट्रिक की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ट्रिक नंबर पहला देखिए, लिखा है हेडिंग में, तत्सम एवं तद्भव पहचानने के नियम। हेडिंग डाल लीजिए और पहला नियम क्या कहता है, इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है, छ का प्रयोग। ठीक है, ठीक है, छ का प्रयोग। ये अच्छा जो आपको दिखाई दे रहा है छ, इस साइन को आप समझ लीजिए। और कभी भी अगर ये छ आ जाए इस तरह, ठीक है, यह छ आ जाए, समझ लीजिए कि प्राय हमेशा क्या कहलाएगा? आपका तत्सम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हमेशा तत्सम कहलाएगा। और यह परिवर्तित होकर किस में? ख और छाता छ में बदल जाएगा। यह
ये आपका संस्कृत रूप है, तब संस्कृत रूप है तो ये तत्सम कहलाएगा। अब मैं क्या बोला हूँ, संस्कृत रूप परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब यह किस में चेंज हो जाएगा, ख और छ में। तो ख और छ आपका क्या कहलाएगा, तद्भव। अन्यथा किसी भी दुनिया की कहीं कोने पे अगर ये आपको छ दिखाई दे, समझ लीजिए कि क्या है, तत्सम है। क्या है, तत्सम। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पे क्षीर, ठीक है, क्या लिखा है, क्षीर। तो देखिए आ गया ना, इसमें भी छ, हाँ, तो ये क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। अब क्षीर का तद्भव क्या होगा, खीर। क्योंकि देखिए छ जो है वो किस में, ख में बदल गया। मैं कहा हूँ ना कि छ या तो ख में बदलेगा या तो छ में, तो ख और छ आ जाएगा तो यह तद्भव होगा, सिर्फ छ का यूज रहेगा तो तत्सम कहलाएगा। तो देखिए इसमें छ आ गया, क्षीर, तो ये तत्सम कहला गया, यह आपका तद्भव कहला गया। इसमें अक्षर, देखिए इसमें छ आ रहा ना, इसलिए इसमें भी छ आ रहा है, तो आपका क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। यही छ इसमें देखिए छाता छम बदल गया, अक्षर, ये आपका अक्षर है, ये आपका अक्षर है। ठीक है, इसी तरह परीक्षा, देखिए इसमें भी छा गया, परीक्षा, परीक्षा इसमें क्या है, परीक्षा, ये क्या है, परीक्षा, ये क्या है, परीक्षा। ठीक है, साक्षी, देखिए इसमें भी छा गया, तो ये सब क्या है, तत्सम है। साक्षी का क्या हो जाएगा, साखी। ठीक है, नए वर्ड बन गया, तो ये तद्भव कहलाएंगे। ठीक है, अच्छी, इसमें भी छाया है, तो अच्छी में क्या हो जाएगा, आँख। क्या हो जाएगा, अच्छी क्या, तत्सम, और अच्छी का तद्भव क्या होगा, आँख होगा। तो इसी तरह क्षेत्र, क्षेत्र इसमें भी छा गया तो तत्सम कहलाएगा। क्षेत्र, क्षेत्र का क्या होता है, तद्भव खेत होता है। देखिए छ ख में बदल गया कि नहीं, खेत। इसी तरह दक्षिण, इसमें भी छ है, तो दक्षिण किसमें, दाहिना बदल जाएगा। ठीक है, दक्षिण का क्या होता है, दाहिना। मच्छिका, मच्छिका क्या है, तत्सम है, इसमें भी छाया, तो मच्छिका का तद्भव क्या होगा, मक्खी। क्या होगा, देखिए ख में चेंज हो गया ना, मक्खी। तो पहला नियम समझ में आ रहा है ना आपको। इसी तरह मच्छर, मच्छर, तो मच्छर को मक्खन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मक्खन। इसी तरह अच्छत, इसमें भी छाया है, इसलिए तत्सम है। अच्छत, इसमें क्या हो जाएगा, अच्छत। ठीक है, अछोभ, अछोभ का अछोह, अछोह, अछोभ का अछोह। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बताइए, पहला नियम आपको समझ में आया ना, कितना प्यारा नियम था। इससे आप कभी भी पहचान पाएंगे, कभी भी, अगर कभी भी अगर छा जाए, समझ लीजिए कि क्या है, तत्सम, ऑलरेडी तत्सम है। अगर यह छ किस में चेंज होगा, ख में और छ में चेंज होगा, अब वो क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। तो तत्सम और तद्भव में पहला नियम आपको तो एकदम क्लियर हो गया होगा, एकदम क्लियर, कोई दिक्कत होगा ही नहीं होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पहले नियम में। ठीक है, चलिए अब दूसरे नियम की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा नियम, नियम नंबर दूसरा। देखिए दूसरा नियम क्या कह रहा है कि प्राय तत्सम में व तद्भव में व। कह रहा है कि अगर कहीं पर भी वकील व दिखाई दे तो क्या कहलाएगा, तत्सम। क्या कहलाएगा, तत्सम। अब ब आ जाए, मतलब वह किस में चेंज हो जाएगा, ब में, तब ब आ जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बस बहुत अच्छा नियम है। जैसे वरिक, वो आ गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, तत्सम। देखिए वही वह यहाँ पे ब बदल गया तो हो गया बनिया। तो वरिक का तत्सम क्या, तद्भव क्या होता है, बनिया होता है। वर्षा, वर्षा क्या है, तत्सम। ठीक है, तो देखिए वह किस में, ब में, बरसात, वर्षा को क्या कहते हैं, बरसात कहते हैं। तो वर्षा यहाँ पे तत्सम में, बरसात यहाँ पे तद्भव है। इसी तरह वक, वक का क्या हो जाएगा, वकुला, वक का बकुला हो जाएगा। वर यात्रा, वर यात्रा का बारात हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बारात। विवाह, विवाह का क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ब्याह, क्या हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा। इसी तरह वानर, वानर का बंदर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बंदर। विद्युत, ठीक है, विद्युत का क्या हो जाएगा, बिजली हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। देखिए उद्वर्तन, उद्वर्तन का उबटन हो जाएगा, क्या, उबटन। ठीक है, वत्स्य, वत्स्य के क्या हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा। वत्स्य के क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बच्चा। वधु, वधु का तद्भव क्या होगा, वहु। वर, वर का तद्भव क्या हो जाएगा, बर। इसी तरह विभूति का जो तद्भव होगा क्या होगा, बहेड़ा। द्विवेदी का जो तद्भव होगा, दुबे होगा। वर्कर का जो तद्भव होगा वो बकरा होगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इधर की लिस्ट में आपके क्या थे, तत्सम थे, और इधर की लिस्ट में क्या आपके क्या है, तो तद्भव है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा नियम समझ में आ गया ना। कभी भी आपको वकील व दिखाई दे समझ लीजिए वो हमेशा क्या होगा, तत्सम कहलाएगा। अब वही वकील व ब में चेंज हो जाएगा, और क्या कहलाने लगेगा, तद्भव कहलाने लगेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा धीरे धीरे कि हाँ क्या चीज़ है। अब आपको कभी दिक्कत नहीं होगी, रट्टा मारने की कोशिश मत कीजिए, कंसेप्ट को पकड़िए। ठीक है, तो जीवन भर आपको याद रहेगा, चाहे वो दुनिया की किसी भी एग्जाम देंगे, तद्भव तत्सम अगर उसमें आएगा तो आपका एक नंबर भी छूटने वाला नहीं है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दूसरा नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। चलिए तीसरा नियम देखिए, नियम नंबर तीसरा। तीसरा नियम कह रहा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि यह है आपका बड़ा सा,
क्या है, बड़ा सा। अगर बड़ा सा आ जाए तो वो क्या कहलाता है, तत्सम कहलाता है। और छोटा सा आ जाएगा तो तद्भव कहलाएगा। यही बड़ा सा छोटा सा में चेंज हो जाएगा और छोटा सा तद्भव कहलाएगा और ये बड़ा सा तत्सम कहलाएगा। ये नियम नंबर 3 है, याद करने का ट्रिक है, एकदम बिल्कुल बेहतरीन है। ठीक है, एक और तत्सम लिख लीजिए, एक और तद्भव। देखिए श्यामल, देखिए आधा सा आ गया ना, श्यामल, श्यामल के क्या हो जाएगा, सावला। सकू, सकू का तद्भव क्या हो जाएगा, सुआ। देखिए ये जो बड़ा सा है ये चेंज हो गया छोटा सा में, बिल्कुल साफ सुथरा दिखाई दे रहा है। सूंड, सूंड का क्या हो जाएगा, सूंड। ठीक है, स्वसुर, स्वसुर का ससुर हो जाएगा। ठीक है, दर्शन, दर्शन का जो तद्भव होगा वो दर्शन होगा। ठीक है, आदर्श, आदर्श का तद्भव क्या होगा, आरसी, क्या होगा, आरसी। श्वेत, श्वेत का तद्भव क्या हो जाएगा, सफ़ेद, क्या हो जाएगा, सफ़ेद हो जाएगा। इसी तरह आशीष, आशीष का तद्भव क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आशीष, क्या हो जाएगा, आशीष। इसी तरह प्रास्विन, प्रास्विन, प्रास्विन का क्या हो जाएगा, पसीना। ठीक है, श्रावण, श्रावण का सावन हो जाएगा। शब्द, शब्द का शब्द हो जाएगा। राशि, राशि का रास हो जाएगा। तो जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों इधर सब तत्सम था, यह सब तद्भव था। और ट्रिक क्या था कि बड़ा सा आ जाएगा तो तत्सम कहलाएगा और छोटा सा, यही चीज़ इसमें छोटा सा में चेंज हो जाएगा और क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमको तो नहीं लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नियम 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले नियम की तरफ, नियम 4 की तरफ। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चौथा नियम, चौथा नियम कह रहा है कि प्राय ऋषि, ऋषि दे जानते हैं। देखिए ये जो ऋषि है और ये आपका त्र है। ठीक है, तो ऋषि और त्र ये दोनों ही क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं। दोनों ही आपके क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे रात्रि, देखिए रात्रि के क्या होता है, रात, यह देखिए त्र त में चेंज हो गया। तो कभी भी ऋषि आ जाए चाहे त्र आ जाए वो क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। ठीक है, इसका तद्भव याद करना पड़ेगा आपको। रात्रि, रात्रि का रात कि नहीं। राजपुत्र, देखिए राजपुत्र, राजपुत्र का राजपूत, क्या, राजपुत्र। श्रृंगार, श्रृंगार का सिंगार होता है। घृत, घृत का क्या होता है, घी होता है, क्या होता है, घी। मातृभार्या, ठीक है, हाय देखिए त्र आया ना, मात्र, ये त्र का ही साइन होता है। मातृभार्या, इसका हो जाएगा भार्या। ठीक है, इसी तरह मृत्तिका, मृत्तिका का तद्भव क्या हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा। घृणा, घृणा का तद्भव क्या हो जाएगा, घीन हो जाएगा। दृष्टि, दृष्टि का देखिए द्रि आ गया ना, दृष्टि। ठीक है, ऋषि, दृष्टि, दृष्टि का तद्भव क्या होगा, दृढ़ी हो जाएगा। तो यह नियम नंबर 4 था मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नियम नंबर 4 कि अगर ऋषि आ जाए चाहे त्र आ जाए, यह हमेशा कहलाते हैं आपके तत्सम कहलाते हैं। ठीक है, इसके तद्भव बनाए जाते हैं और जैसा कि आपकी स्क्रीन पे भी है अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। चलिए नियम नंबर 5 की तरफ बढ़ चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नियम नंबर 5। ठीक है, अभी अगली क्लास में मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। ठीक है, 4 ऑप्शन देके उसमें क्लियर हो जाएगा। तो नियम पढ़ रहे हैं उसमें प्रैक्टिस बहुत सारा क्वेश्चंस कर लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। नियम 5 देखिए, कह रहा है कि विसर्ग, कभी कभी विसर्ग का भी यूज किया जाता है। विसर्ग का प्रयोग उन्हीं संस्कृत शब्दों में होता है जो हिंदी में उसी रूप में प्रचलित हैं। जैसे कर्पूर है, तो देखिए विसर्ग लगाए तो कर्पूर को तब हम हिंदी में बनाएंगे तो यह विसर्ग हट जाएगा, तो कर्पूर का कर्पूर हो जाएगा, ज्येष्ठ का ज्येष्ठ हो जाएगा। ठीक है, तो ये नियम है। ठीक है, अब देखिए ये जो नियम है लास्ट छोर इसको समझिए। यहाँ पे छ, त्र, री, ये अर्धवर्ण। ठीक है, ये तो नियम आप पढ़ ही चुके हैं, अभी मैंने जस्ट पढ़ाया हूँ। अब बात आता है अर्धवर्ण, अर्धवर्ण में तो आधा र, य, बड़ा छ, छोटा सा। ठीक है, तो ये जब आ जाए और एक चंद्रबिंदी आ जाए, चंद्रबिंदी आपका क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। चंद्रबिंदी आपका क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, याद होना चाहिए। और यह किस में, ज में चेंज हो जाता है, स किस में, छोटा सा में चेंज हो जाता है। यहाँ मुदन्नी स जो है वो छोटा सा में और घ में चेंज हो जाता है। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं, आपके तत्सम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तत्सम कहलाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसा कि देख पा रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, गोधूम। ठीक है, गोधूम का क्या हो जाएगा, गेहूँ। देखिए यहाँ पे चंद्रबिंदी आ गया ना, तद्भव का साइन होता है। चंद्रबिंदी आ जाए तो आँख बंद करके जान जाइए कि तद्भव है। ठीक है, गोधूम का क्या हो जाएगा, गेहूँ। मुख, मुख का क्या हो जाएगा, देखिए मुख है, ये सिर्फ मुख लिखा है, मुख आए, मुख लिखा है, मुँह। ठीक है,
श्रम शुरू का देखिए मूछ होता है, मूछ। ग्राम, ग्राम का क्या होता है, गांव। ग्राम का क्या होता है, गांव होता है। व्याध, व्याध का व्याध होता है। भ्रू, भ्रू क्या है, भ्रू। भ्रू का क्या हो जाएगा, भौ। क्या हो जाएगा, भौ। आम्र, आम्र का क्या होता है, आम होता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये नियम 5वां है, ठीक है। 6वां, तो देखिए इस प्रकार इतने नियम मैंने बताया आप लोगों को। तद्भव और तत्सम में कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोगों को प्रैक्टिस मांग रहा है। क्या है, प्रैक्टिस। तो कल की वीडियो में प्रैक्टिस आएगा तद्भव और तत्सम का, जरूर देखिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि यह टॉपिक आपके हाथों में रहेगा, ठीक है। ये बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में।